नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के BEd सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 को एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो BEd फर्स्ट ईयर BD 103 री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 आप लोग ध्यान रखना। आगरा यूनिवर्सिटी में यह पेपर BD 103 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेकेंड सेमेस्टर में यह पेपर BD 201 है। तो उसके लिए पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य या टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव का यूनिट 2 अधिगम के उपागम का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य, इसका यूनिट 2 अधिगम के उपागम, इसको 2 पार्ट में देखेंगे। तो पहला पार्ट है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना आप लोग, लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 201, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे, तो जो भी वीडियो वहाँ पर रहेगी आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। इसका पहला प्रश्न है, अधिगम से अभिप्राय है A सीखना, B पढ़ना, C पढ़ाना, D अधिग्रहण करना। तो अधिगम से अभिप्राय है, इसका सही जवाब हो जाएगा A सीखना। अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन है A वुडवर्थ का, B स्किनर का, C कॉनवेक का, D ट्रेवर का। सही जवाब हो जाएगा इसका B स्किनर का। ध्यान रखना, इसमें मॉडल में C दिया है तो आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। कई प्रश्न हैं जो मॉडल मुझे गलत दिए हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है A सीखना, B अनुभव, C सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, D प्रवृत्ति। तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिसकी विशेषता है, सही जवाब हो जाएगा 3 का C सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह A किशोरों में अधिक होती है, B बालिकाओं में विद्यमान होती है, C सभी प्राणियों में पाई जाती है, D केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह सही जवाब हो जाएगा इसका C सभी प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का B A.R. हिल गार्ड। 5 का सही जवाब है B। अगला प्रश्न है, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? A गामक, B निर्देशात्मक, C क्रियात्मक, C ज्ञानात्मक, D उपयुक्त सभी। तो सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का D उपयुक्त सभी, गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A गिलफोर्ड का। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? A प्रेरणा, B वातावरण, C संवेगात्मक दशा, D उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका D उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना C उद्देश्य की प्रबलता
ये सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक है। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा ए गेट्स का। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, आवश्यकतानुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। ठीक है, किसी भी एक का, जैसे आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है। ए बोलना, बी अनुकरण, सी साइकिल चलाना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डॉट डॉट द्वारा किया गया था, अर्थात सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने सीखने के प्राथमिक 3 नियम विकसित किए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम, ये पहला है, अभ्यास का नियम दूसरा है, और प्रभाव का नियम तीसरा है। इस क्रम को भी याद रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, 3। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल में जो है 5 दिया हुआ है। तो शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है। ए शीघ्र नकल करने की आदत, बी सच्चरित्र व्यवहार का, सी आक्रामकता की आदत, डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकसित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी सच्चरित्र व्यवहार का। निगेटिव पॉइंट नहीं, आपको ध्यान रखना, आक्रामक या नकल करना सब निगेटिव पॉइंट है। सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है। ए सीखने की वक्र रेखा, बी डी प्रकार की रेखा, सी एस प्रकार की रेखा, डी चिंतन की वक्र रेखा। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, एस प्रकार की रेखा। अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया। सही जवाब हो जाएगा 17 का। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, बहुत ही सरल है। ए थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। तो अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किसी बात को व्यवहार में लाना। ठीक है, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास कर किसी बात को व्यवहार में लाना। बी इसका सही जवाब है। बाकी बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया। सही जवाब हो जाएगा डी थॉर्नडाइक ने। कई प्रश्न मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्यों ऐसा देते हैं। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा। मतलब किसने कहा कि निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा होता है। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए वुडवर्थ ने। मॉडल पेपर में देखने को तो गलत दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी पावलोव। कभी कभी पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, जो लिखा गया वो सही है, तो आप लोग ध्यान न दिया करें। अगला प्रश्न है, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। यहाँ से प्रश्न आएगा निश्चित रूप से, तो आप लोग ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक डी स्किनर है। दोनों महत्वपूर्ण है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए टॉलमैन। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी सिम्पसन। मॉडल में ए दिया हुआ है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया। सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया। सही जवाब हो जाएगा इसका बी गेस्टाल्टवादी।
ध्यान रखना, कोहलर ने अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। जो कोहलर है इनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने की थी अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 1959 में। अगला प्रश्न है, सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? ए, सौंदर्य बोध का विकास, बी, सृजन कार्य में, सी, बालकों की समस्याओं को सुलझाने में, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी उपरोक्त। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं? सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, कोहलर। अगला प्रश्न है, पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया था? सही जवाब हो जाएगा इसका एक, कुत्ता। अगला प्रश्न है, सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है यूपी टेट सी टेट में भी। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अपने अधिगम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव की बात कर रहा है। मॉडल पेपर में देखो तो गलत दिया हुआ है, बाकी बात चेक कर सकते हैं आप, ए दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 3 है। ठीक है, मुख्य नियम पूछ रहा है, बाकी गौण नियम भी है, तो आप लोग दोनों देख लीजिएगा। सीखने के एक नए क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलता का और सोचने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के समान तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गुड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है? ए, आत्मगौरव, बी, भूख, सी, काम, डी, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक प्रेरक, सही जवाब हो जाएगा ए, आत्मगौरव जो है ये सामाजिक प्रेरक है, सोशल मोटिवेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैविक प्रेरक है? ए, नींद, बी, मद्यपान, सी, आत्मगौरव, डी, उपयुक्त सभी। बहुत ही सरल है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नींद। नींद जो है जैविक है, मद्यपान ये तो बोल ही नहीं सकते हो, आत्मगौरव जो है सामाजिक हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। तो किसके अभाव में? ए, प्रोत्साहन, बी, प्रमोदक, सी, आवश्यकता, डी, दंड। सही जवाब हो जाएगा सी, आवश्यकता के अभाव में मोटिवेशन जो है प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है या कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, क्रैच एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का प्रकार है? ए, सकारात्मक, बी, नकारात्मक, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, प्रेरणा का प्रकार है सकारात्मक, नकारात्मक दोनों। प्रेरणा के स्रोत हैं? ए, आवश्यकताएं, बी, चालक एवं प्रेरक, सी, उद्दीपक, डी, उनमें उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संपादित करने और क्रिया के तरीकों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा बी, पी.बी. यंग। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, थॉमसन का। महत्वपूर्ण छोटे रहते हैं कथन, जरूर पूछते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। सामाजिक प्रेरक हैं? ए, भूख, बी, प्यास, सी, प्रेम, डी, आत्मगौरव। पूछ चुका है, सही जवाब हो जाएगा डी, आत्मगौरव। ये जो है सामाजिक प्रेरक है। जैविक प्रेरक है, हम लोग देख चुके हैं इसका। सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, नीड।
अगला प्रश्न है, प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, अनुशासन की। अगर आप किसी की प्रशंसा या निंदा करते हो तो अनुशासन में हो सकता है, बाकी शरीर की वृद्धि कहाँ हो सकती है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन से नियम दिए हैं? ए अभ्यास का नियम, बी गुरुत्वाकर्षण का नियम, सी तत्परता का नियम, डी ए और सी दोनों। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण जो नियम है ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, और साइंस है। तो सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, ए और सी, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, और तीसरा था प्रभाव का नियम। तो ए और सी दोनों। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए, तत्परता पहला, अभ्यास दूसरा, प्रभाव का तीसरा। ये क्रम याद रखना, पूछा जा सकता है, पूछा गया है। अगला प्रश्न है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली स्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन है। तो सही जवाब हो जाएगा बी, ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन का। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, वुडवर्थ का। अगला प्रश्न 49, कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 49 का ए, सूझ और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस विद्वान ने प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो जाएगा सी, आई.पी. पावलोव ने। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक आई.पी. पावलोव ने 1904 में किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, कहीं 1905 मिल जाएगा। शिक्षण व अधिगम में संबंध का आधार है ये व्यवहार परिवर्तन, बी अधिगम परिस्थितियां, सी शिक्षण उद्देश्य, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का विकास किया। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने 1965 के अनुसार, रॉबर्ट गेने 1965 के अनुसार छात्र के लिए बाह्य रूप से अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था करना ही शिक्षण है। इन अधिगम परिस्थितियों की व्यवस्था में स्त्रीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया जाता है। अधिगम परिस्थितियों का शिक्षण में उपयोग किया जाता है, किसने कहा है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, डेविज ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण व अधिगम के सम्मिलित घटक हैं। ए परिस्थिति, बी उद्देश्य, सी परिणाम, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यवस्तु, डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवस्था के स्तर हैं। ए बोध स्तर, बी स्मृति, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के स्तर हैं। तो कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 3। शिक्षण अधिगम के मुख्य 3 स्तर हैं। कौन कौन से? चिंतन, बोध और स्मृति। अगला प्रश्न है, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो बोध स्तर को सही जवाब हो जाएगा इसका ए, 5। बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसात, व्यवस्था और 5वां है वर्णन। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है। ए विचारपूर्ण, बी विचारहीन, सी तर्कपूर्ण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है तो विचारहीन। अगला ध्यान रखना, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम विचारहीन, बोध स्तर शिक्षण अधिगम विचारपूर्ण और चिंतन स्तर शिक्षण अधिगम अधिक विचार अर्थात तर्कपूर्ण होता है। बिना समझे पाठ्यवस्तु को रटना किस शिक्षण का स्वरूप है? बिना समझे। तो सही जवाब हो जाएगा सी, स्मृति स्तर का।
अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य स्तर है ए बोध स्तर, बी स्मृति, सी चिंतन, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है अधिक अर्थपूर्ण। सही जवाब हो जाएगा 62 का बी चिंतन स्तर जो है ये अधिक अर्थपूर्ण है। हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर अधिक अर्थपूर्ण जो है अधिक चिंतन स्तर है। अगला प्रश्न ध्यान रखना, स्मृति स्तर शिक्षण अधिगम है विचारहीन है, और बोध स्तर शिक्षण अधिगम विचारपूर्ण है, और चिंतन स्तर अधिक विचारपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 63 का सी स्मृति स्तर पर। स्मृति स्तर के शिक्षण का विकास हार्वर्ड ने किया था, बोध स्तर के शिक्षण का विकास मॉरिसन ने किया था। इसी तरह से महत्वपूर्ण है चिंतन स्तर के शिक्षण का विकास मॉरिस पी हंट ने किया था। सभी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखना। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का बी चिंतन स्तर पर। अगला प्रश्न है, छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए स्मृति स्तर था। मॉडल पेपर में ध्यान रखना चिंतन स्तर दिया जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। सृजनात्मक क्रिएटिविटी। सही जवाब हो जाएगा सी चिंतन स्तर पर। जहाँ चिंतन होता है वहाँ क्रिएटिविटी होती है। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर 1931 नामक पुस्तक के रचयिता हैं। सही जवाब हो जाएगा डी स्किनर। बीएफ स्किनर को सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अधिगम की क्रिया प्रसूत सिद्धांत की भूमिका के संदर्भ में उन्होंने चूहों में सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए प्रायोगिक कक्षा, इसमें स्किनर बॉक्स कहा जाता है, विकसित किया। अगला प्रश्न है, सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो सही जवाब हो जाएगा ए थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, कोहलर तथा कोपका मनोवैज्ञानिक थे। सही जवाब हो जाएगा ए गेस्टाल्टवादी। हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का संबंध है आंशिक से, बी समग्र या संपूर्ण से, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी गेस्टाल्टियों का संबंध जो है समग्र या संपूर्ण से है। गेस्टाल्टियों का मानना है कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है, अतः इसे संपूर्णवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबोधन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। अगला प्रश्न है, उद्दीपन या उत्तेजना है, ए आंतरिक ऊर्जा, बी बाह्य ऊर्जा, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए साचार्यात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी छात्रों की सक्रिय रुचि पर। मैस्लो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी आत्म कार्यान्वयन प्रेरक पर। अगला प्रश्न है, कोहलर ने वनमानुष को सिखाने के लिए रखा था, ए बॉक्स, बी केले, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, बॉक्स और केले दोनों। अगला प्रश्न है, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई, ए प्रबोधन, बी समस्या प्रत्यक्षीकरण, सी अचानक सफलता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंध अनुकूलन अर्थात सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ए पावलोव द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्दृष्टि अधिगम है। सही जवाब हो जाएगा 79 का सी कोहलर के वनमानुष में। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोग किया था किसका। सही जवाब हो जाएगा सी
कबूतर का। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के प्राथमिक नियम हैं तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी प्रोत्सवी। तो सही जवाब हो जाएगा डी। थार्नडाइक के प्राथमिक नियम तीनों आते हैं। थार्नडाइक ने सीखने के पहले 3 नियम विकसित किए थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। पहला कौन सा? तत्परता। लास्ट कौन सा? प्रभाव। पूछा जा चुका है। मनोवैज्ञानिक द्वारा अधिगम को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है और मुख्य रूप से जो है इसमें तत्परता, अभ्यास और प्रभाव है। ठीक है, और गौण रूप से जो है बवन क्रिया नियम, मानसिक स्थिति मनोविज्ञान, मनोवृत्ति का नियम, तत्वों की पूर्ण समझता का नियम, सदृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम, साचर परिवर्तन का नियम। अगला प्रश्न है, उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र एक कठिन कार्यों को अधिक पसंद करते हैं, बी आश्रित होते हैं, सी स्वतंत्र बचपन व्यतीत करते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र क्या करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, कठिन कार्य को अधिक पसंद करते हैं, वो आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, थार्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत पहला नियम है, देखिए 3 नियम दिए, उसमें पहला कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, तत्परता का नियम। और अंतिम कौन है? प्रभाव का नियम। तो मैंने पहले बताया, भूलना नहीं आप लोग। 3 नियम दिए थे, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास और तीसरा या अंतिम प्रभाव का नियम। व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? सही जवाब हो जाएगा डी, वाटसन ने। अगला प्रश्न है, ध्यान मनोविज्ञान में व्यवहारवाद की शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जे बी वाटसन ने 1913 में जॉन हॉपिकन्स विश्वविद्यालय में की थी। विश्वविद्यालय भी पूछा जाता है बार बार। थार्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखना, इसमें मॉडल में जो दिया है ए दिया गया है, लेकिन गूगल में आप सर्च करोगे ध्यान रखना 1905 बार बार आ रहा है। ठीक है, थार्नडाइक ने प्रभाव नियम को प्रतिपादित किया था। सही जवाब इसका अगर गूगल देता है तो 1905 है। अगर 1905 रहेगा तो 1905 ही करना, बाकी अगर यही रहेगा सेम क्वेश्चन 1911 ही कीजिएगा, क्योंकि क्या करते हैं मॉडल पेपर उठा लेते हैं। तो एडवर्ड थार्नडाइक ने, जिसका प्रभाव 1905 में प्रकाशित हुआ था। जहाँ शिक्षण होता है वहाँ आवश्यकता है, ए अधिगम की, बी शिक्षण प्रतिमान की, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, जहाँ शिक्षण होता है वहाँ अधिगम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी किसका उद्दीपक है? तो घंटी जो है ये बी हो जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक का है। ठीक है, पावलोव की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक अस्वाभाविक उद्दीपक या कृत्रिम उद्दीपक बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है, अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, इवान पावलोव को। अगला प्रश्न है, थार्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, बंध सिद्धांत। ठीक है, या बंधन बोलते हैं इसको। अमेरिका मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने संबंधवाद सिद्धांत दिया था, जिसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर प्रयास त्रुटि का सिद्धांत या फिर बंधन सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसका कई नाम है, जिसे अनुक्रिया, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत अर्थात एसआर थ्योरी, या प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, या बंधन का सिद्धांत, कुछ भी कह सकते हैं। मुझे एक बालक दो, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगा, या कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, वाटसन का। वाटसन पर्यावरण को एक प्रमुख हिमायती थे। उनका कथन, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, आप जैसा चाहो मैं उनको उस रूप में बना दूंगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है, ए आवश्यकता, बी प्रवर्धन, सी लक्ष्य, डी उपयुक्त सभी। तो मोटिवेशन के लिए आवश्यक तत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। थोड़ा हम तेज चल रहे हैं, जल्दी है, बाकी हम लोग नॉर्मली करेंगे। अगला प्रश्न है, तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, चाहिए तो जहाँ जो .3 रहता है वहाँ से आप लोग स्लो कर लीजिएगा। पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना 92 का डी, सक्रिय अनुकूलन। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज के दिस ग्रुप, अपने ग्रुप में दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं सभी लोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन ही अभिप्रेरणा है, जो प्रभावात्मक उदोलन नहीं और पूर्वानुमान लक्ष्य अनुक्रिया द्वारा वर्णित होता है। सही जवाब हो जाएगा 93 का, ध्यान रखना ए, मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है,
प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 3। प्रेरणा के 3 अंग हैं, सक्रियता, दृढ़ता और तीव्रता। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो सही जवाब हो जाएगा 95 का ए 2। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा और कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए जैविक, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी क्यों से। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है या किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा डी क्रेज एवं क्रचफील्ड। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में ससंगता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार होता है। ए स्थिर, बी परिवर्तनशील, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में ससंगता रहती है लेकिन प्रेरित व्यवहार बी परिवर्तनशील रहता है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो उसका व्यवहार बदलता रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है ए उत्तेजना का, बी दिशा सूचक का, सी संपोषण का, डी उपरोक्त सभी। तो प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है, सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह था, ध्यान रखना, BD 201 का यूनिट 2 का पार्ट 1। अगला जो हम लोग हल करेंगे यूनिट 2 का ही पार्ट 2 हल करेंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा है तो देखेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज लोग, दोस्त यार जो भी, हर जगह शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को वीडियो प्राप्त होती रहे। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।